दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली के आसमान में धुंधलका छाया हुआ है, स्मॉग छाया हुआ है। मौसम विशेषज्ञ इसकी वजह पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली को बता रहे हैं। गुरुवार को भी पंजाब और हरियाणा में 500 से ज़्यादा पराली दहन की घटनाएं सैटेलाइट रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं। इस वजह से शुक्रवार को भी दिल्ली का आसमान साफ नहीं है, मगर आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया का लाभ देश में किन लोगों को मिला है और किन लोगों ने उनका नुकसान उठाया है। नोटबंदी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात बड़े ज़ोर शोर से कही थी, मगर क्या भारत डिजिटल इंडिया के लिए तैयार था? क्या इसका पूरे दोहन के लिए तैयार था? क्या इसका लाभ उठाने के लिए तैयार था, या इसका लाभ किसी बाहरी ताकत ने उठाया और क्या उसने खुद को मजबूत कर लिया? आइए हम देखते हैं कि क्या कहते हैं आंकड़े। हम सरकारी आंकड़ों की ही बात करेंगे। हालांकि अब आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो भी आंकड़े सरकारी हमारे पास उपलब्ध हैं या जो लोकसभा में पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब में दिए गए हैं, हम उन्हीं को आधार बनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया से जो लाभ हुआ, सबसे बड़ा वो स्मार्टफोन कंपनियों को हुआ है। और स्मार्टफोन कंपोनेंट्स का जो इंपोर्ट है भारत का, वो भी इस नारे के साथ ही लगातार बढ़ा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCI&S के वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत का स्मार्टफोन कंपोनेंट इंपोर्ट बड़े पैमाने पर चीन से हुआ। चीन से कुल 25,441 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन कंपोनेंट का आयात हुआ। यह आयात हमारे स्मार्टफोन कंपोनेंट के कुल आयात का करीब 45% है, यानी कि करीब आधे के आसपास है। 2019 और 2020 वित्त वर्ष में हमारा कुल स्मार्टफोन कंपोनेंट आयात 56,039 करोड़ रुपए था। अब ये इसमें कितना परिवर्तन आया है, अगर हम इसे जानना चाहते हैं तो हमें 2013 का आंकड़ा भी लेना होगा। 2013 में भारत का कुल मोबाइल कंपोनेंट आयात 36,000 करोड़ रुपए का था। सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए का था कुल मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट। अकेले स्मार्टफोन की बात करें तो उसका अंश तो बहुत ही कम था इसमें, लेकिन उस डिजिटल फ़ोन और अन्य फ़ोनों को लेकर एक आयात था जो 36,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा हमारा था। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर गौर करना चाहिए हम सब लोगों को, वो है कि नोटबंदी से पहले देश के मोबाइल फ़ोन बाज़ार में देसी कंपनियों यानी भारतीय कंपनियों की जो भागीदारी थी वो 35% थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि नोटबंदी से पहले, यानी जब डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया, नोटबंदी से पहले देश के मोबाइल बाज़ार में भारतीय कंपनियों की जो कुल भागीदारी थी वो 35% से ज़्यादा थी। और इनमें माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स और मैक्स जैसी कंपनियां थी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। और यह उम्मीद की जा रही थी कि मोबाइल बाज़ार में देसी कंपनियों की भागीदारी बढ़कर 2015-16 के बीच 50% तक हो जाएगी, यानी वो मोबाइल बाज़ार पर, आधे मोबाइल बाज़ार पर कब्जा कर लेंगी। लेकिन 2015 में से कहानी बदलनी शुरू हुई। जिनपिंग भारत आए और नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद में झूला झुला गए, और उसके बाद आई नोटबंदी ने पूरा ही परिदृश्य बदल दिया। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, डिजिटल इंडिया का नारा दिया, मगर इस डिजिटल इंडिया के लिए पूरी तैयारी चीन ने की थी। और फ़ायदा इसका चीन को ये हुआ कि जो चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिका से बहुत पीछे मानी जाती थी, नोटबंदी के बाद चीनी अर्थव्यवस्था को भारतीय बाज़ार मिल गया और आज वो अमेरिका को सबसे बड़ी टक्कर दे रहा है और खड़े मुकाबले में है, और जल्द ही अगले 4-5 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। नोटबंदी और डिजिटल इंडिया के नारे के बाद देसी मोबाइल बाज़ार को कितना बड़ा झटका लगा, ये हम
फिर से हम आंकड़ों के ज़रिए हम देखते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय भारत के स्मार्टफोन बाज़ार पर इस समय यानी 2021 में पहले क्वार्टर तक की हमारे पास रिपोर्ट है कि इस समय भारत के स्मार्टफोन बाज़ार पर 79% या 89% पर तो चीन का कब्ज़ा, अकेले चीनी कंपनियों का कब्ज़ा है। और अगर हम भारतीय ब्रांड्स की बात करें जिन्हें हम मिल्क के नाम से जानते हैं, मिल्क मतलब यानी एम से माइक्रोमैक्स, आई से इंटेक्स, एल से लावा और के से कार्बन, अगर इनकी बाज़ार की आज हिस्सेदारी की बात करें तो ये देखकर बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। ये देखकर सरकार की नीति पर बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि डिजिटल इंडिया आखिर हमने किसके लिए किया था। माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर आज, मैं पहले क्वार्टर के इस वर्ष के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 0.5% है। माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन बाज़ार की अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 0.5% है, लावा का 0.4% है, इंटेक्स और कार्बन का भी मिला दें तो भी वो 1% नहीं होता है। तो स्मार्टफोन बाज़ार में आज हालत ये है देसी कंपनियों की, वो देसी कंपनियां जो भारत के कुल मोबाइल फ़ोन मार्केट पर 50% काबिज़ होने का सपना देख रही थी, डिजिटल इंडिया ने उन्हें ध्वस्त कर दिया उस सपने को, और इसका सीधा लाभ चीन ने उठाया। और चीन के अलावा जो OTT के ज़रिए अश्लीलता परोस रहे थे, उन्होंने इससे कमाई की है। जहाँ तक भारत का है तो उससे इसका नेट नुकसान उठाना पड़ा है। भारत का भुगतान संतुलन चीन के पक्ष में चला गया है और चीन की अर्थव्यवस्था आज अमेरिका को टक्कर दे रही है। तो इसमें भारत और मोदी के डिजिटल इंडिया के नारे के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। कंट्री पॉइंट का रिसर्च डाटा बता रहा है कि फीचर फ़ोन में देसी कंपनियां थोड़ा बहुत अपने पैर टिकाए हुए हैं। लावा का मार्केट शेयर 15.9% का है, माइक्रोमैक्स का 3.8% है, कार्बन का 2.6% है, यानी कुल मिलाकर भी ये 20-22% के आसपास हैं। यहाँ भी बाकी के बाज़ार पर चीनी और विदेशी कंपनियाँ ही कब्जा किए हुए हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नोटबंदी ने देश की बहुत ही सी लघु और सूक्ष्म इकाइयों की कमर तोड़ दी थी, वो बंद हो गई थी। करीब 4 लाख के आसपास का आंकड़ा तो सरकारी ही है इस बारे में। और इन इकाइयों के बंद होने से जो उपकरण हैं, जो पार्ट्स हैं, वो मिलने बंद हो गए थे और इसके लिए फिर जो कंपनियां यहाँ पर असेंबलिंग और बना भी रही थी, जो ब्रांड चीज़ें बना रहे थे, वो आयात के लिए चीन पर निर्भर हो गए। इस तरह से नोटबंदी के ज़रिए और डिजिटल इंडिया के नारे के ज़रिए भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की अर्थव्यवस्था को जो बूम दिया, उसी का नतीजा है कि चीन आज अमेरिका को भी आंखें दिखाने में सक्षम है और हमारी तो खैर ज़मीन पर ही कब्ज़ा कर रहा है, यानी हमारा ही खाकर वो हमारी ही थाली में छेद कर रहा है। इसकी वजह सिर्फ कुछ हमारे नेताओं की नासमझी है या गद्दारी है। ये तो बाद में जब इन सब का अध्ययन होगा, जांच होगी, तब स्पष्ट होगा। फिलहाल हम लौट कर आते हैं चीनी कंपनियों की भारत में उपलब्धि, जो मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार ऊंचाइयां छूती गई है। 2021 के पहले क्वार्टर की रिपोर्ट बता रही है कि इस वक्त जो भारतीय बाज़ार में चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा 28% है। अकेली कंपनी का 28% है। वहाँ हमारी कुल देसी कंपनियाँ मिलाकर कुल 20-22% पहुँच रही हैं, वो भी डिजिटल फ़ोन में। स्मार्टफोन में तो आपको बताया कि 1% भी नहीं हो पा रही हैं हमारी देसी कंपनियाँ। ये लाभ मिला है भारत को, मेड इन इंडिया को, डिजिटल इंडिया के नारे से। डिजिटल इंडिया की कोई तैयारी नहीं थी, चीन के भरोसे पर डिजिटल इंडिया का नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ये देशभक्ति थी या गद्दारी थी, ये तो जब कभी जांच होगी, जब इसके बारीक अध्ययन होगा, तभी ये समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सैमसंग का, कोरियाई कंपनी है सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो 18% है। वो दूसरी बड़ी कंपनी है भारत में जो
अपना मार्केट शेयर बनाए हुए है। लेकिन सैमसंग के में पिछले कुछ समय से गिरावट का भी ट्रेंड है, जबकि रियलमी और वन प्लस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोरोना काल की बात करें तो आंकड़े ये बता रहे हैं, कोरोना के बाद से कुल स्मार्टफोन मोबाइल मार्केट में 14% की बड़ी गिरावट है। इसके बावजूद चीनी कंपनियां अपना शेयर, अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया के लिए या डिजिटल चीन के लिए या डिजिटल दुनिया के लिए उन्होंने ही सबसे ज़्यादा तैयारी की थी, हमने नहीं। मोदी ने तो देश को डिजिटल का उपभोक्ता बनाया। उपभोक्ता का मतलब था कि हमें सिर्फ ग्राहक बनाया गया ताकि हम देश का पैसा चीन भेज सकें। भारत ने जो डिजिटल इंडिया के नाम पर तैयारी की, वो स्पेक्ट्रम बेचने की, औने पौने की, उसके अलावा जिसका लाभ कुछ खास कंपनियों को गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो नेटवर्क था कि और एक कंपनी ने जिस तरह से अपना प्रसार किया है, तो बाकी सारी कंपनियां खतरे में पड़ गई हैं। लेकिन स्मार्टफोन के मामले में वो कंपनी नहीं कूदी, यानी कि बाज़ार को, भारतीय बाज़ार के केक को, यानी भारतीय बाज़ार के डिजिटल इंडिया के केक किस किस में बटेगा ये पहले ही तय हो गया था। स्पेक्ट्रम का हिस्सा जो है भारत की कोई कंपनी के पास जाएगा और स्मार्टफोन और बाकी का बाज़ार वो चीन को दे दिया जाएगा। एक जो कि एक सबसे बड़ा हिस्सा था वो केक चीन के हवाले कर दिया गया। तो ये है डिजिटल इंडिया के नारे की हकीकत, ये है देश के प्रधानमंत्री का विज़न, जिससे फ़ायदा होता है दुश्मन देश को। तो क्या ये सतर्क होने का समय नहीं है? दिल्ली देश में आज इतना ही। धन्यवाद।